इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बैटरीज वाले पार्ट से ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए तुम्हें बस अगले 5 मिनट में जो भी मैं बताने वाला हूँ उसे अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग विथ वाटर बैटरीज, बेसिकली ऐसे गैल्वेनिक सेल्स जिनमें रिडॉक्स रिएक्शंस की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरीज 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज रिचार्जेबल नहीं होती हैं लाइक लैक्लांचे सेल एंड मर्क्यूरी सेल। वहीं सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं लाइक लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम सेल। दैट मीन्स यूज़ करने के बाद हम इसे चार्ज कर सकते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं, स्टार्टिंग विथ लैक्लांचे सेल। ये ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में यूज़ होते हैं। इसमें एक जिंक का कंटेनर होता है जो कि एनोड की तरह एक्ट करता है। वहीं कैथोड होता है एक ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। इलेक्ट्रोड्स के बीच की जगह में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक मॉइस्ट पेस्ट रहता है। एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn2+ में और कैथोड पे मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ जो अमोनिया फॉर्म होता है वो Zn2+ के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस सेल का पोटेंशियल अप्रॉक्स 1.5 वोल्ट्स रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव मर्करी सेल। ये लो करंट वाले डिवाइसेस में यूज़ होता है जैसे हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। यहाँ पे एनोड होता है जिंक मरकरी का अमेलगम और कैथोड होता है HgO और कार्बन का पेस्ट। एनोड पे जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, वहीं कैथोड पे HgO रिड्यूस हो जाता है Hg में। ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई आयन नहीं इन्वॉल्व है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम चेंज हो, हेंस सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट्स पे कांस्टेंट रहती है। ये दोनों थे प्राइमरी सेल्स। इसके बाद आता है लेड स्टोरेज बैटरी जो कि एक सेकेंडरी सेल होता है। ये यूज़ होता है ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में। इसमें ग्रिड्स बने होते हैं। एनोड में ये ग्रिड लेड से फिल्ड रहता है, वहीं कैथोड में ये ग्रिड लेड ऑक्साइड से पैक्ड रहता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम बैटरी को यूज़ करते हैं दैट इज़ डिस्चार्जिंग के वक्त, एनोड पे लेड ऑक्सीडाइज हो जाता है PbSO4 में और कैथोड पे लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है PbSO4 में। ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसी दिखती है। वहीं जब हम इसे चार्ज करेंगे तब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। PbSO4 हो जाएगा एनोड एंड कैथोड जो कि कन्वर्ट हो रहा होगा Pb एंड PbSO4 में। गॉट इट? गुड। एक और इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल होता है निकल कैडमियम सेल। इसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी, बट महंगा भी होता है लाइक ऑब्वियसली। इसकी वर्किंग के डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, बस ये ओवरऑल सेल रिएक्शन ध्यान में रखना, इट्स इनफ। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्यूल सेल। ऐसे गैल्वेनिक सेल्स जो कि फ्यूल के कंबशन एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन जिससे वाटर बनता है उसका यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन में बबल किया जाता है थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कैथोड पे O2 रिड्यूस हो जाता है OH- में और एनोड पे H2 ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O में। ओवरऑल रिएक्शन कुछ ऐसी दिखती है। फ्यूल सेल्स की इफिशियंसी लगभग 70% रहती है। दैट इज़ मच बेटर देन थर्मल पावर प्लांट्स जिनकी इफिशियंसी 40% रहती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट ये पॉल्यूशन फ्री भी हैं। तो इतनी चीज़ें थी बैटरी से रिलेटेड जो कि JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बता कर जाओ।